हेलो हेलो। कैसे हो भाई सब लोग? आवाज़ आ रही सबको? छोटे मोटे चन्ने मुन्नू कैसे हो भाई? सबको आवाज़ आ रही है? चलिए, आज से हमने कहा था कि पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। चलो, आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। चलिए, आज से हम लोग ग्रामर की सबसे बेसिक चीज़ सीखेंगे, जहाँ से ग्रामर बिल्कुल स्टार्ट होती है। मतलब इस ग्रामर को 1 2 3 4 5 यहाँ तक कि 10th तक के भी बच्चे देख सकते हैं, जिनके ग्रामर बिल्कुल भी वीक है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, वो सारे लोग देख सकते हैं। देखिए, और जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपको कॉपी में एक एक अक्षर सही से लिखते जाना है और अच्छे से बनाते जाना है। देखिए, चलिए देखिए, जो जो हम लिखेंगे, अगर ब्लैक से लिखे तो आप काली पेन से लिखोगे और ब्लू मार्कर से लिखे तो आप नीली पेन से लिखोगे। छोटे वाले बच्चे अक्सर ध्यान देंगे। चलिए, सबसे पहली हेडिंग डालेंगे ग्रामर। सबसे पहली हेडिंग है ग्रामर। ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण। अब ग्रामर स्टार्ट कहां से होती है? बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट सबसे पहले क्या आता है? अल्फाबेट। अब ये अल्फाबेट होते क्या है? अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला दो तरीके की होती है, एक तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। पहली क्या होती है? कैपिटल लेटर और दूसरी क्या होती है? स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर क्या होता है? कैपिटल लेटर क्या होता है? कैपिटल लेटर जो कैपिटल ए से स्टार्ट होता है, ए बी सी डी, यहाँ से जो स्टार्ट होता है उसको कहते हैं कैपिटल लेटर। यानी ए बी सी डी, यहाँ से लेकर जेड तक। और जो स्मॉल में होता है, इसको ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी और डॉट 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 जेड तक। ये क्या होगा? ऊपर वाला हो गया कैपिटल लेटर, ये हो गया स्मॉल लेटर। अब ये अल्फाबेट हो गए। अब ये लेटर भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? इन लेटरों में, ये जो अल्फाबेट है ये दो तरीके के होते हैं, एक तो कैपिटल एक स्मॉल। अब इन लेटरों में भी दो तरह के अक्षर होते हैं, दो तरह के लेटर होते हैं। कौन से? एक तो होता है वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। पहला क्या? वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल क्या होता है? ध्यान से सुनिए। वॉवल। अब वॉवल को हिंदी में क्या कहते हैं? वॉवल को कहते हैं स्वर। और दूसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन। अब बताओगे कि अल्फाबेट होते कितने? अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। अल्फाबेट कितने होते हैं? There are 26 टाइप ऑफ अल्फाबेट। कौन कौन से? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये हो गया अल्फाबेट। अब इन अल्फाबेट में एक होता है वॉवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, या फिर ए ई आई ओ यू। ये हो गए, ये हो गए कैपिटल लेटर, ये हो गए स्मॉल लेटर, ये तो हो गए वॉवेल। अब वॉवेल के बाद बचे क्या? ये पूरे क्या है? ये पूरे अल्फाबेट है। ये क्या हो गए? वॉवेल। अब बचे क्या? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे?
कॉन्सोनेंट अल्फाबेट टोटल होते हैं 26। इस 26 में 5 वावल हटा दो। 5 कितने? 1 2 3 4 5। इन 5 वावल को हटा दोगे तो बाकी बचेंगे कितने? 21। यानी 26 में से 5 घटा दोगे तो कितने बचेंगे? 21 यानी 21 बचेंगे। तो वो क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। कौन कौन से? अब यहाँ तो ए आ गया। जब ए आ गया तब ए तो आया था नहीं कॉन्सोनेंट में, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? बी से। सी डी। अब ई तो नहीं आएगा, ई तो यहाँ आ गया, तो यहाँ ई नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? ऐसे जाके फिर यहाँ तक चेक। ये क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। अब इतनी बात सबको समझ में आई। ग्रामर में से होता है व्याकरण। अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। कौन कौन से? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। अब लेटर्स में भी दो तरह के होते हैं, वॉवल, कॉन्सोनेंट। वॉवल ये हो गए, कॉन्सोनेंट ये हो गए। अब इससे हल्का सा आगे बढ़ेंगे। देखो अब इनके बाद क्या आता है? वर्ड। वर्ड को कहते हैं शब्द। वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। अब वर्ड कैसे बनता है देखो। चलिए, इसका मतलब क्या है? एक ग्रुप ऑफ लेटर। लेटर कौन सा? अभी बताया, ए बी सी डी। स्मॉल वाले वॉवल हो चाहे तो कॉन्सोनेंट हो, ये सारे जो अक्षर हैं इन सब को मिला दें। जैसे कोई एक आर ले लिया, ए ले लिया और एम ले लिया, इन तीनों को आपस में मिला दो। मिलाने का मतलब आर ए एम। तो जो ग्रुप होगा उनको आपस में मिला दो और मिलाने से एक मीनिंगफुल वर्ड बने, एक ऐसा शब्द बने जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, उसको हम कहेंगे वर्ड। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल, देखो हमने क्या बताया? एक ग्रुप ऑफ लेटर। लेटर्स का समूह मतलब कई सारे अक्षरों को मिला करके एक शब्द बनता है। देखो ये अक्षर है, ये था, ये था, ये था, इन तीनों को मिला दिया तो एक वर्ड बन गया। समझ में आया? कई सारे अक्षरों को मिला करके एक जगह जोड़ दोगे तो वो बन जाएगा शब्द। शब्द यानी वर्ड बन जाएगा। अब इस वर्ड के आगे क्या आएगा? सेंटेंस। अब सेंटेंस देखो क्या होता है। सबसे पहले तो देखोगे कि सेंटेंस की हिंदी क्या होती है। सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। अब सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस है क्या? चलो देखो। देखो सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड क्या था? एक ग्रुप ऑफ लेटर।
और सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह। ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह which gives, जो देता है ए परफेक्ट सेंस, एक सही उदाहरण देता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई भी सेंस, कोई भी शब्द ले लो, उनको आगे पीछे कहीं भी जोड़ करके लिख दो, उससे कोई अर्थ ना निकले तो वो सेंटेंस नहीं माना जाएगा। मतलब शब्दों को लिखना तो है लेकिन उनको एक क्रम में लिखना है तब वो सेंटेंस कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? ए गुड he is boy। देखो, अगर सेंटेंस ऐसे लिख रहे हो ए गुड ही इज बॉय ए, अब ये वर्ड तो लिख रहे हैं लेकिन इनका कोई मतलब नहीं निकाला है, ये सब आगे पीछे लिखे हुए हैं, एक क्रम से नहीं लिखे हुए हैं तो इनका कोई मतलब नहीं निकाला, तो ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। इसको एक क्रम में लिखेंगे। जैसे देखो, सबसे पहले ही इज ए गुड बॉय। अब देखो, यही अक्षर देखो सारे आ गए हैं, सारे ऊपर वाले अक्षर ही आ गए, तो ये सेंटेंस होगा। मतलब शब्दों को लिखना तो है, उनको एक क्रम में लिखना है तब वो सेंटेंस कहलाएगा। सारे लोग ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है? शब्दों के ग्रुप को ही सेंटेंस कहते हैं, लेकिन ग्रुप कैसा हो? एक क्रम में लिखा हो जिससे कोई अर्थ निकले। सारे लोग ध्यान रखेंगे। अब सेंटेंस के आगे क्या आएगा? सेंटेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। मतलब सेंटेंस के दो भाग होते हैं, देखेंगे कैसे। देखिए, अब हेडिंग डालोगे सब लोग सेंटेंस। क्या डालोगे? सेंटेंस। लिखोगे सेंटेंस में लिखोगे देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन से? पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। और प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? विधेय। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता। और प्रेडिकेट को क्या कहते हैं? विधेय। अब सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है सेंटेंस में? सारे लोग ध्यान से देखोगे, सब लोग ध्यान से सही से सुनोगे। देखो, कोई सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस को लिखते हैं सेंटेंस, ये हमने लिख दिया। सेंटेंस क्या है? राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। सेंटेंस क्या है? राम एक अच्छा लड़का है। अब इस सेंटेंस में बताओ कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है
इसमें दो पार्ट है, एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। तो बताओगे कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, ध्यान से देखो, सब्जेक्ट ये होगा, और ये बाकी का प्रेडिकेट। तो अब देखोगे ध्यान से, इस सब्जेक्ट कैसे निकाला हमने, प्रेडिकेट कैसे निकाला। सब्जेक्ट को तुमको सेंटेंस में कैसे पहचानना है, ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट को जब किसी का, देखो सब्जेक्ट क्या होता है, किसी का नाम हो सकता है, जैसे देखो ये किसी का नाम ही तो है, किसी व्यक्ति का नाम है राम, किसी जानवर का भी नाम हो सकता था, यहाँ पर किसी का भी नाम हो सकता था। यानी सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो वही समझ जाना कि सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सारा प्रेडिकेट होगा। मतलब अगर जिस सेंटेंस में जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है वही सब्जेक्ट है, बाकी सारा प्रेडिकेट है। सारे लोग पहचान जाएंगे। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही थी, राम के बारे में, तो राम क्या हो गया सब्जेक्ट, बाकी का सारा क्या हो गया प्रेडिकेट। सारे लोगों को समझ में आ रहा। देखिए आगे दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, देखिए देखो, अब सेंटेंस हमने लिखा सीता कुक्स फूड, सीता खाना बनाती है। अब देखोगे तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस में कितने भाग होते हैं, दो। कौन कौन से, एक तो सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। तो अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है, सब लोग आसानी से निकाल लेंगे। तब बताओ इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, सीता के बारे में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सीता। और जब हमने देख लिया कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़ देना तुमको, बाकी सारा उठा करके क्या हो जाएगा, वो प्रेडिकेट। तो बाकी सारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। इतनी बात समझ में आई। चलो अब जो भी सेंटेंस होगा, क्या आप लोग उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाप लेंगे, आसानी से पहचान जाएंगे कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है। चलिए सब लोगों को आ जाएगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं आपके होमवर्क के लिए। आप लोग जल्दी से इसको कर करके आपको कमेंट में लिख करके बताना है, या फिर प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। ध्यान से हम सेंटेंस लिख रहे हैं, सब लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है। चलिए सेंटेंस लिखते हैं हम। पहला सेंटेंस है, चलिए ये 5 सेंटेंस हमने लिख दिए हैं। अब इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांट करके प्रैक्टिस करना है घर पे, और अच्छे से पढ़ाई करना है।